दोस्तों हम लोग ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ लोग नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आपने न्यूज़ मीडिया या सोसाइटी में देखा होगा, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ फैलते हैं। जब कोई आदमी अच्छा काम करता है तो बहुत थोड़ा सा तारीफ मिलता है, मे बी 10-15 लोग तारीफ करते हैं और ज़्यादा फैलता भी नहीं है। और जब कोई छोटा सा भी बुरा काम कर देता है तो लोग उसे आग की तरह फैला देते हैं, हर जगह शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को शेयर करना गलत है। हमें नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव चीज़ों को भी शेयर करना चाहिए। आपने देखा होगा जब क्लास में टीचर एक छोटी सी स्पेलिंग भी गलती कर देते हैं ना, तो सारे स्टूडेंट्स जीनियस बन जाते हैं, उनका गलती निकालते हैं। और कमाल की बात बताऊं, अगर आपके अंदर 100 अच्छाइयाँ है और सिर्फ एक बुराई है तो भी लोग आपके 100 अच्छाइयों को भूल करके सिर्फ एक बुराई के बारे में बात करेंगे। ऐसा ही होता है, लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और शायद यही वजह है कि बुक समरी वीडियोस पे सिर्फ 10,000 और रोस्टिंग वीडियोस पे मिलियंस पे व्यूज़ आते हैं। सो पॉइंट ये है कि आपके 100 गुड हैबिट्स आपको सक्सेसफुल बनाएंगे या नहीं, ये गारंटी नहीं है, बट एक भी बैड हैबिट आपको फेलियर बना सकता है। सो गुड हैबिट को डेवलप करने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बैड हैबिट को छोड़ दो। इस वीडियो में मैं आपको 7 बैड हैबिट्स के बारे में बताऊंगा, जिसे आप जितना जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है, अदरवाइज यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। हैबिट नंबर 1, रिएक्ट। अगर आप हर छोटी से छोटी बात पे रिएक्ट करते हो तो बस आप खुद को विक्टिम बना रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। आप अपने फेलियर का बस ब्लेम करते रहते हैं, कभी पेरेंट्स को तो कभी गवर्नमेंट को, कभी टीचर को, कभी फ्रेंड्स को, कभी बुक्स को, और कुछ ना मिले तो किस्मत को। ऐसा करके आप खुद को चिड़चिड़ा बना रहे हैं, छोटी सी छोटी बात पे आप चिढ़ते रहते हैं। इवन माँ अगर पूछ लेना कि बेटा खाया है या नहीं तो भी कई लोग चिढ़ते हैं। जो लोग हर बात पर रिएक्ट करते रहते हैं ना, वो एनिमल की तरह होते हैं, उनमें और एक जानवर में कोई खास फर्क नहीं होता। कभी किसी डॉगी को मारो मत, बस उसे डंडा या पत्थर दिखाओ और फिर देखो वो कैसे रिएक्ट करता है। सो दोस्तों, हर बात पे तुरंत रिएक्ट मत करो। जब भी कोई बैड सिचुएशन आए ना तो उल्टी गिनती शुरू कर दो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इससे होगा ये कि आप तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लोगे। और कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचो, थोड़ा सोचो कि इसका कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है। तभी आपको पता चल पाएगा कि जो एक्शन आप लेने जा रहे हो क्या वो सही है। और अगर आपको अच्छी तरह से सोचना नहीं आता है, आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हो, हमेशा परेशान रहते हो, तो आप मेरा द रूडेस्ट बुक एवर का बुक समरी वीडियो देखो। ये वीडियो आपको सोचने के कई तरीके बताएगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हैबिट नंबर 2, नो एंड इन द माइंड। सपोज करो आपने बैग पैक किया और रेलवे स्टेशन चले गए, टिकट काउंटर पे खड़े हो गए। आपसे पूछा गया कि कहाँ की टिकट दूँ, आपने कहा कहीं का भी दे दे। देन आप कहीं भी पहुँच गए, कहीं भी, पता नहीं कहाँ। आजकल मैक्सिमम लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं अपने लाइफ में। उन्हें पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, जाना कहाँ है। कोई गोल नहीं है, कोई प्लान नहीं है, बस चले जा रहे हैं भीड़ में। वॉरेन बफे भी कहते हैं, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। सो अपने मोशन को रोको, 2-4 महीने थोड़ा सोचो, गोल सेट करो और उस गोल को कैसे अचीव करोगे प्लान बनाओ, देन कोई एक्शन लो। जरा सोचो, बिना प्लानिंग के तो भैया मकान भी नहीं बनता है, आप अपनी लाइफ बनाने निकले हो। सो सबसे पहले लाइफ का एंड गोल सेट करो, देन प्लान बनाओ, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग लास्ट। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ना और एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ पढ़ के पागल हो जाना। हाँ, यह सच है कि कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स इस तरीके से एग्ज़ाम पास हो जाते हैं, लेकिन कभी भी उनका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आने वाला। अगर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। और हम सबको टालने की आदत होती है, ये झूठ है। आप सिर्फ बोरिंग और इम्पॉर्टेंट काम को ही टालते हैं, जैसे स्टडी करना, रूम साफ़ करना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। लेकिन आप कभी भी सोशल मीडिया नहीं टालते, वेब सर्फिंग नहीं टालते और ना ही वीडियोस देखना टालते। आप बस इंटरटेनमेंट की तरफ भागते रहते हैं, और जहाँ इंटरटेनमेंट नहीं होता है वहाँ बोर होने लगते हैं, वहाँ से भागने लगते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, जैसे स्टडी करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तब करते हैं जब टाइमलाइन नज़दीक आ जाता है, जैसे एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ाई करते हैं। लेकिन सोचो, अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा, मे बी सिर्फ 1 घंटा पढ़ोगे या सिर्फ 1 घंटा प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। और आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले पूरा रात भर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप एग्ज़ाम के दिन स्ट्रेस फ्री रहोगे, आप टाइम पे प्रोजेक्ट को सबमिट कर पाओगे और आपका जॉब भी स्ट्रेस फ्री होगा। इसलिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले करो, फिर आप सोशल मीडिया यूज़ करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। हैबिट नंबर 4, थिंक विन लॉस। ये बैड हैबिट मेरे में था पहले। मैं कभी भी अपने नोट किसी को नहीं देता था। मैं सोचता था कि मेरे नोट सबसे बेस्ट है, अगर वो किसी और को मिल जाएगा तो वो मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले आएगा। बट ऐसा कभी हुआ नहीं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरा नोट्स तो बहुत अच्छा था, बट वो मेरे नोटबुक में था, मेरे माइंड में नहीं। और एग्ज़ाम में तो नोटबुक का कोई काम नहीं। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि डिस्कस करना ज़रूरी होता है, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को शेयर करना ज़रूरी होता है। तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और डिस्कशन करने से आप सामने वाले से भी सीखते हैं। आज की बात करूँ तो मेरा नोट्स बहुत अच्छा नहीं है, बट इन्फॉर्मेशन माइंड में है,
क्योंकि अब मैं जो भी सीखता हूँ सबके साथ शेयर करता हूँ, जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए आप भी विन लॉस मत सोचो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके सक्सेसफुल होने के लिए किसी का फेल होना ज़रूरी है। आपका सिर्फ एक ही कंपटीटर है, आप खुद। हमेशा दूसरों के साथ जुड़ने की कोशिश करो, मिल के आगे बढ़ो। यूनिटी में पावर होता है। हमारे देश को आज़ादी भी यूनिटी की वजह से ही मिला था, देखो, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हमेशा हाथ मिला के काम करते हैं और अनसक्सेसफुल अकेले खाने का सोचते हैं, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर पाते। आप जियो का ही एग्जाम्पल ले लो। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जियो के साथ कितने बड़े बड़े कंपनीज जुड़ गए और मिल के आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सारे न्यूज़ चैनल में एक ही फुटेज दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो शेयर करते हैं। देखो, ऊपर बैठे लोग हाथ मिलाए हुए होते हैं, इसलिए तो नीचे से कोई ऊपर नहीं चढ़ पाता आसानी से, क्योंकि आप नीचे से अकेले चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी को साथ नहीं ले रहे हो, किसी से हाथ नहीं मिला रहे हो, किसी का मदद नहीं ले रहे हो और ना ही किसी को मदद कर रहे हो। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो विन विन सोचो, मिल के आगे बढ़ो, एक दूसरे की हेल्प करो, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। हैबिट नंबर 5, स्पीक, डोंट लिसन। मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा था, इफ़ यू लिसन मोर यू लर्न मोर, इफ़ यू स्पीक मोर यू लूज मोर। है तो ये बात बहुत पुरानी, उस वक्त मैंने कुछ खास ध्यान भी नहीं दिया था, बट अब समझ आया कि ये कितना वैल्यूबल लेसन है। ऑब्वियसली जब हम बोलते हैं तो कुछ नया नहीं सीखते हैं, हम सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना जानते हैं। लेकिन जब हम दूसरों को सुनते हैं तब हमें वो नॉलेज मिलता है जो हम पहले से नहीं जानते हैं। इसलिए हमें दूसरों को सुनना चाहिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहला, आप नई चीज़ें सीखते हैं, और दूसरा, सामने वाला इंसान आपको पसंद करने लगता है। उसे लगता है कि आप उनके बातों को सुन रहे हैं और आप उनके बातों को वैल्यू दे रहे हैं। इससे वो इम्प्रेस हो जाते हैं। हर किसी के पास कोई ना कोई स्टोरी होती है जो वो किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, मोस्टली जिसे वो करीब समझते हैं, जिस पर ट्रस्ट करते हैं। और अगर आप उन्हें सुनोगे तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनके बातों को वैल्यू दे रहे हैं, मतलब आपके नज़रों में वो वैल्यूबल है। इससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। और फिर जब आप कुछ कहोगे, अपनी बात को रखोगे, तो वो आपके बात को सुनेंगे, वैल्यू देंगे, समझेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग सुनना ही नहीं चाहते, सब पहले बोलना चाहते हैं, सामने वाले की बात काटते हैं। इस वजह से रिलेशनशिप ख़राब होता है और वो आपसे दूर चले जाते हैं। फिर चाहे वो रिलेशनशिप स्टूडेंट टीचर का हो, पेरेंट चाइल्ड का हो या कस्टमर सेल्समैन का हो। अगर आप उन्हें सुनोगे नहीं तो नुकसान आपका ही होगा, वो आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उन्हें सुनो, उन्हें समझो, तभी कुछ बोलो, तभी आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाओगे। हैबिट नंबर 6, डोंट कोऑपरेट। दुनिया में हर एक इंसान यूनिक है, हर किसी के अपने परसेप्शन है। सब अपने हिसाब से वर्ल्ड को देखता है और अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग जीता है। इसका मतलब यह है कि सभी लोग आपकी तरह सोचे, ये ज़रूरी नहीं है। और इसलिए मैक्सिमम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते, टीम में परफॉर्म नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वो अकेले ही बेटर है। लेकिन बिग मोमेंट या कुछ भी बड़ा अकेले कभी नहीं होता है। अगर हमारे फ्रीडम फाइटर भी अकेले फाइट करते तो ये देश आज भी गुलाम होता। लेकिन उन्होंने पूरे देशवासियों को एक साथ जोड़ा और मिल के बिग मोमेंट क्रिएट किया, तब जाकर के आज़ादी मिली। जब भी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो मैजिक होता है, और ऐसा एग्जाम्पल आपको पूरे दुनिया भर में मिलेगा। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको टीम चाहिए, और टीम बनता है टीम के लोगों को कोऑपरेट करने से। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको कोऑपरेटिव लोग चाहिए, अदरवाइज कंपनी नहीं चलेगा। वैसे भी कंपनी का मतलब कोई बड़ी सी बिल्डिंग या प्रोडक्शन लाइन नहीं होता। कंपनी का सही मतलब होता है लोगों का साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट अपने वर्कर्स के ट्रेनिंग और साइकोलॉजी पे बहुत खर्च करती है, ताकि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क करें। अगर आपको भी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो कोऑपरेटिव बनो, लोगों से जुड़ो, लोगों को जोड़ो, फिर देखो मैजिक होगा। सो बी कोऑपरेटिव। हैबिट नंबर 7, वियर योरसेल्फ आउट। आपका परफॉर्मेंस लेवल जब भी खराब होता है तो उसका मेन रीज़न होता है कि आपने खुद को रिन्यू नहीं किया है, अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं दिया है। किसी के भी परफॉर्मेंस को बेटर करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है रिन्यूअल का। अगर एग्ज़ाम से पहले आप 3-4 घंटे की अच्छी नींद नहीं लोगे तो आपका एग्ज़ाम खराब ही जाएगा, फिर चाहे आप कितना भी पढ़ लो। बोल्ट को भी एक बार दौड़ने के बाद दोबारा दौड़ने को कहा जाए तो वो परफॉर्मेंस ख़राब ही करेगा। अगर वो भी डेली प्रैक्टिस नहीं करेगा, बॉडी को रेस्ट नहीं देगा, तो परफॉर्मेंस डाउन होता जाएगा। एक कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते जाओगे और दोबारा कभी धार नहीं करोगे तो कुछ समय के बाद वो एक भी लकड़ी को नहीं काट पाएगा। एक पेंसिल को भी शार्प करते रहना पड़ता है ताकि उसका परफॉर्मेंस ख़राब ना हो। दुनिया के सारे वेल परफॉर्मर को रिन्यूअल चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम निकाल के एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो, अपने स्किल को इम्प्रूव करो, मेडिटेशन करो, रीडिंग करो। ये सब एक्टिविटी टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम का इन्वेस्टमेंट है। इन सब के बिना आप ज़्यादा दिन तक अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको ये जान के हैरानी होगा कि हमारा बॉडी भी डेली खुद को रिन्यूअल करता रहता है। हमारे बॉडी में पर डे करीब 50 बिलियन सेल्स मरते हैं और नए सेल्स बनते हैं ताकि हमारा बॉडी अच्छी तरह परफॉर्म करता रहे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट ड्यूटी टू रिन्यू आवर सेल्फ।
रोज़ कुछ नया सीखो, नया पढ़ो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, अपने पुराने स्किल को इम्प्रूव करो। सो दोस्तों चलिए अब सातों हैबिट को सम अप करते हैं। दोस्तों मैंने आपको 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का नेगेटिव वर्जन बताया है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती है, हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है। ये 7 बैड हैबिट्स आपको जल्द से जल्द क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाते हैं, और इसका अल्टरनेटिव 7 गुड हैबिट्स डेवलप करना चाहिए। सो हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। आपको सभी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना है, प्रोएक्टिव बनना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सबसे पहले लाइफ में गोल सेट करो, भीड़ को फॉलो मत करो, अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। टालने की आदत को प्रायोरिटाइज करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले करो, बाद में इंटरटेनमेंट लेना। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। किसी को हराने की कोशिश मत करो, साथ मिलके जीतो, साथ मिलके आगे बढ़ो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। बोलने से ज़्यादा सुनो, तभी आप नई चीज़ें सीख पाओगे और लोग आपको पसंद करेंगे, आपके बिजनेस से जुड़ेंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। अकेले कितना काम कर लोगे, बड़े मूवमेंट हमेशा लोगों के जुड़ने से होता है। लोगों से जुड़ो, लोगों को जोड़ो, फिर मैजिक होगा। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। खुद को रिन्यू करते रहो, शार्पलेस कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काट सकते, पहले उसे शार्प करो। सबसे पहले इन 6 हैबिट्स को रिन्यू करते रहो, ये आपको इफेक्टिव पर्सन बनाएगा। मैं भी सारे हैबिट्स को हमेशा फॉलो नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैंने 7th हैबिट को अपना फेवरेट बना लिया है, और मैं हमेशा इन हैबिट्स को रिन्यू करता रहता हूँ। सो आप भी इन हैबिट्स को रिन्यू करते रहना, और इसके लिए इस वीडियो को आप अपने फेवरेट प्लेलिस्ट में डाल लो। सो दैट्स इट गाइज, आप भी इस बुक को पढ़ो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल बुक है। ये 7 हैबिट्स बहुत पावरफुल है, लेकिन ईजी बिल्कुल भी नहीं है। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर के इस बुक को ले सकते हो। और वीडियो वैल्यूबल है तभी तो अब तक देख रहे हो, सो एक लाइक तो बनता है भाई। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए विलस्किल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि सारा अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी इन बैड हैबिट्स को छोड़ सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।